नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एक दिवसीय दौरे पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी में हर 6 वर्ष में ये सदस्यता अभियान चलता है, जहां सभी लोग सदस्यता लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता लेकर शुरुआत की है। बीजेपी में 6 वर्ष के बाद अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाती है, उसके बाद नए सदस्यता अभियान की शुरुआत होती है। लोगों को नहीं मिल पा रही है। किसी भी जो अभ्यारण्य होते हैं, इस तरह की आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारे एटीआर में ये दिक्कतें हैं। इसको कैसे दूर करेंगे? बातचीत करेंगे। इसके लिए टाइगर रिजर्व में जरूर परेशानियां तो है, क्योंकि वहाँ रोड है, प्रधानमंत्री आवास है, इसका निर्माण होने में कानूनी अड़चने हैं। अब उन अड़चनों को बातचीत करके दूर करने का प्रयास करेंगे। 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए, कैसे देखते हैं इसे छत्तीसगढ़? आने वाले समय में नक्सल मुक्त प्रदेश होगा हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। नक्सल जो है समाज के विकास में बाधक है, प्रदेश के विकास में बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 1.5 से 2 साल के बीच में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। अभियान जारी है। पेंड्रा में बरसों पुरानी मांग थी बाईपास की, बजट भी बढ़ गया, लेकिन उसके बाद अभी तक निर्माण नहीं हो सका। 8 साल से ये पीछे चल रहा है ये योजना। उसको भी पूरा करेंगे। शहरी विकास प्रधानमंत्री आवास आने में काफी समय लग रहा है, आप उसके मंत्री हैं, जिले में समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी हो गया है, राशि माननीय प्रधानमंत्री जी जारी कर दे हैं, उसके लिए भी गाइडलाइन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए गाइडलाइन जारी होगा बहुत जल्दी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो जारी हो ही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से योजना की 18वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को कुल 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की गई। बता दें कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक मदद कर उन्हें खेती बाड़ी के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। भव्य सभान संपूर्ण देशाची उपस्थित मारगोर भाई याडी बहना जैन जय सेवालाल, जय सेवालाल। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिवराज सिंह चौहान, राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां दूर दूर से आए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने मीटिंग बुलाई। डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने मीटिंग बुलाई थी। डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर जानकारी साझा की। सीएम ने जवानों के कार्यों की सराहना की। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें डीजीपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नक्सलियों के एनकाउंटर पर अधिकारियों ने जानकारी साझा की, तो वहीं मुख्यमंत्री ने जवानों की जमकर सराहना की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री निवास में बैठक का आयोजन किया गया।
नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नारायणपुर तेवाड़ा की सीमा पर नेंदुर थुलथुली ग्राम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 36 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं जवानों ने मारे गए 28 नक्सलियों के शव भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने AK-47, SLR सहित भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि ये मुठभेड़ जिले के अबू झमार क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा में स्थित अबू झमार क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से सुरक्षा बल के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबू झमार क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है। दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जवानों को मिली कामयाबी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा है। जवानों के साहस को नमन करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जवानों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने जवानों को मिली कामयाबी को खूब सराहा। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस को मैं नमन करता हूं। दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के कार्यों को सराहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करना लक्ष्य है। जवानों के साहस को नमन करता हूं। दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों में से एक में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा है कि जवानों को मिली ये बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू किया गया अभियान, शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। रायपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलने डिप्टी सीएम विजय शर्मा श्री नारायण अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने घायल जवान से उनका हालचाल जाना। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने घायल जवान से घटना की जानकारी भी ली। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। उस क्षेत्र में नक्सलियों की कमर टूट गई है, पूरी कंपनी खत्म हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो नक्सलियों से कहना चाहते हैं कि सभी को घर पर वापस आना चाहिए।
लोहारीडीह में हुई घटना के बाद से ही कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और कई तरह के सवाल भी उठा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर शनिवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई सवाल खड़े किए और मांग की है कि लोहारीडीह की घटना में जो अपराधी हैं उनकी सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। साथ ही प्रशांत साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जारी किया जाए और बताया जाए कि उनकी मौत कैसे हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोहारीडीह की घटना पर जांच होनी चाहिए क्योंकि लोहड़ी कवर्धा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से गृह मंत्री विजय शर्मा विधायक चुने गए हैं। किया जा रहा है। विशेषकर गृहमंत्री जब गए तो उस बच्ची से स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा मोबाइल में वीडियो में बात कर रहे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए वास्तव में वो बच्ची जो घटना को सिर्फ समझ रही है, उसके बाद न उनको राजनीति की समझ है, न कानून की समझ है, न ही अन्य चीजों की समझ। बिंदु है मैं दोहरा देना चाहता हूँ। ये लोहारीडीह का मसला जिले में है। कानून व्यवस्था जो वीडियो है वो सचरू साहू के कथित आत्महत्या को लेकर उत्तेजना फैली और जबकि गाँव का गाँव कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है और इससे आक्रोश बढ़ा एक आदमी शक पैदा हुआ और उसके ग्रामीणों ने उसके घर को जला दिया और रघुनाथ साहू की मृत्यु हो गई। गांव के लोगों को जेल में छोड़ दिया। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी की गई। 32 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। विद्युत विभाग में पदस्थ हैं सभी पीड़ित 11 लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। सहायक ग्रेड 1 का अधिकारी भी शिकार बना है। पुलिस ने 2 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और भी आरोपियों के संलिप्त होने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 32 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। विद्युत विभाग में सभी पीड़ित पदस्थ हैं। 11 लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। सहायक ग्रेड 1 का अधिकारी भी धोखाधड़ी का शिकार बना है, तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और लोग के संलिप्त होने की भी खबर सामने आ रही है। खबर कांकेर से है, जहां क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की गई है। 32 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। विद्युत विभाग में सभी पीड़ित पदस्थ हैं, तो वहीं पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और भी आरोपियों के संलिप्त होने की खबर सामने आ रही है। लाखों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी का ये बड़ा मामला सामने आ रहा है कांकेर से, जहां पुलिस भी अब मामले की जांच में जुट गई है। सभी पीड़ित विद्युत विभाग में पदस्थ थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, तो वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे लोगों के संलिप्त होने की खबर भी सामने आ रही है। स्वच्छता पखवाड़ा बीजेपी का कार्यक्रम पूरे देश में बड़े जोरों से चला। गांव, गली, मोहल्ला, शहर और तमाम महानगरों में स्वच्छता अभियान को लेकर जो मुहिम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से चलाई गई थी, वो काफी कारगर साबित हो गई। गांधी जी का स्वच्छ भारत मिशन अब इस देश में
साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसे लेकर बीजेपी नेता अशोक बजाज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश का नागरिक आसपास कूड़ा करकट भी देखता है तो उसे वो खुद ही साफ कर देता है और 10 सालों में ये बदलाव आया है। मोदी जी ने तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को प्रमुखता दी। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने कहा कि हर नगर गांव सब स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमने देखा कि आज अगर गांव में, शहर में, गलियों में, चौबारों में साफ सफाई कहीं दिखती है तो उसका एक कारण यह है कि अब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। पहले लोग कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते थे, लेकिन अब 10 बार सोचते हैं कि कूड़ा करकट कहाँ फेंकें। तो ये जो स्वभाव और नई संस्कृति विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए शुक्रवार शाम को जोगी बिठाई की पूजा विधान सिरासर भवन में पूरी की गई। बता दें कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को निर्बाध रूप से संपन्न करवाने के लिए जिले के भानपुरी तहसील के छोटे आमावाल निवासी पारंपरिक रूप से अनूठी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस्म को निभाते हैं, जो दशहरा पर्व को निर्विघ्न संपन्न करवाने के लिए नियत दिवस तक कठोर उपासना में लीन रहते हैं। इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में जोगी बिठाई विधान के मौके पर जगदलपुर के विधायक किरण देव सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और विश्व प्रसिद्ध 75 दिवस तक चलने वाला यह विश्वविख्यात हमारा बस्तर का दशहरा अभी भी अपनी परंपराओं को समेटे हुए है। रियासत काल से मैं तो ये कहूंगा कि 1414 उस समय से ईस्वी से और दशहरा के सभी विधानों में सबसे प्रथम हमारे काचन गादी पर्व जो होता है, जिसमें एक कुंवारी कन्या और राज परिवार के सदस्य को हमारे माला देकर और उनको दशहरा की अनुमति प्रदान करती है और उसी दिन से दशहरा का पर्व प्रारंभ हो जाता है। लेकिन देरी गड़ाई और अन्य सभी विधान पाठ यात्रा से ये प्रारंभ होता है। 75 दिनों तक लगातार विभिन्न विविधाओं से होकर ये गुजरने वाले दशहरा का जोगी बैठाई रस्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े अमावाल से लगातार परंपरागत रूप से और वहाँ के एक परिवार के सदस्य यहाँ पर 9 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए और यहाँ पर नीचे बैठते हैं, उनको ऊपर से वो कर दिया जाता है, ढक दिया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मंगली बाजार चौराहे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया है। इस दौरान व्यापारियों ने जमकर गौरेला नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के समय में नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा व्यापारियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों का बढ़ता आक्रोश देख पिंडरा रोड एसडीएम अमित बेग और एडिशनल एसपी ओम चंदेल मौके पर पहुंचे। गौरेला के नागरिकों द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है अपनी मांगों को लेकर के। क्या था ये विरोध प्रदर्शन, किस प्रकार शांत हुआ ये? यहाँ पर मंगली बाजार है, अमरकंटक चौक है, जहाँ पर त्योहार के मद्देनजर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो कुछ दुकान होते हैं जो सामानों को अपने बाहर निकाल करके टेबल में भी सामान बाहर निकाल करके रखते हैं। तो आज उनके खिलाफ में नगर पालिका के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई थी और इसमें कुछ लोगों के खिलाफ में जुर्माने की भी कार्रवाई की थी। 5-5 की जगह 3 लोगों के खिलाफ में जुर्माना लगाया था। व्यापारियों का यही कहना था कि अभी त्योहार के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई न की जाए करके और इस पर हम लोगों ने उनको समझाइश भी दी हुई कि अपना जो सामान है वो सड़क। पहला जो मंगली बाजार है वहाँ व्यापारियों द्वारा जो नगर पंचायत की जो कार्रवाई हुई, एक व्यवस्था बनाने के लिए कि त्योहारी सीजन में यातायात जाम ना हो और आम जनता की सुविधा और सारी चीज़ें अच्छे से चलें। किंतु कुछ चीज़ें ऐसी आई कि कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम
उनसे बात करके एक सकारात्मक समाधान इसका निकालेंगे और आपसी समन्वय से सारी चीज़ें आगे व्यवस्थित होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। त्योहार में इस तरह की कार्रवाई कितना जायज़ है मानते हैं? देखिए, चाहे त्यौहार हो या आम दिन, सभी समय एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए एक निरंतर प्रयास चलते रहना चाहिए और इसी से जो है व्यवस्था दुरुस्त। दबाव लगातार क्या किसी वैकल्पिक प्रयोग की कोई शुरुआत की जाएगी क्या, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ रहा है? लेकिन निश्चित रूप से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर जहां झांकियां प्रस्तुत की गई, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम साय ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। कहना चाहता हूं, यदि सेना में शामिल होकर देश सेवा का अवसर मिले तो इसे अपने हाथों से जाने न दें। अग्निवीर योजना भी आपको यह महत्वपूर्ण अवसर देती है। यदि आप सेना का हिस्सा बनते हैं तो इससे आपके परिवार के साथ साथ आपका गांव और आपका प्रदेश भी गौरवान्वित होगा। मैं इस गौरवशाली प्रदर्शनी के लिए हमारी सेना को धन्यवाद देता हूं। अपने जवानों से कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य पथ पर मुस्तैदी से डटे रहें। देश के लोग हर कदम पर आपके साथ हैं। कल बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 31 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई देता हूं, उनके साहस को सैल्यूट करता हूं। पिछले 9 महीने के दौरान हमारे जवानों ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की है। अब तक 191 माओवादी आतंकवादियों से ज्यादा को ढेर किया जा चुका है। बस्तर में आ रहे बदलाव का यह संकेत है कि बस्तर के युवा बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों में शामिल होकर माओवादियों को खदेड़ रहे हैं। मैं यहां उपस्थित सेना के अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि रायपुर की तरह आप बस्तर क्षेत्र में भी सैन्य प्रदर्शनी का अवश्य आयोजन करें, ताकि वहां के युवा भारतीय सेना के अदम्य साहस से प्रेरणा लेकर सेना से जुड़ें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। बहुत से लोगों की मांग आई है। इस समारोह को देखते हुए ये 2 दिन का आयोजन है, आज और कल का, तो 1 आध दिन और बढ़ जाए, ऐसी सबकी मांग है। और हमने आग्रह किया है शेखावत जी से, तो उनकी पूरी टीम तैयार है। तो मैं 1 दिन और बढ़ाने की घोषणा करता हूं। ये 5 और 6 ये 7 तक रहेगा। और चूंकि धूप काफी तेज है, जिला प्रशासन यहां छाया की व्यवस्था की थी, लेकिन इंडियन फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।